माफिया अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस की आंखों के सामने महज चंद सेकंड में मौत की नींद सुला देने वाले शूटर्स के अब तक एक दूसरे से अनजान होने की बात कही जा रही थी। लेकिन पुलिस से हुई पूछताछ में शूटर्स ने खुलासा किया है कि काफी वक्त से इनकी आपसी जान पहचान थी। सूत्रों के मुताबिक बांदा जेल में कुछ वक्त तक सजा काटने के दौरान सनी की मुलाकात लवलेश से हुई थी। यहीं से दोनों की दोस्ती गाढ़ी हो गई। दोनों ने अपराध की दुनिया में साथ साथ आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। इससे पहले सनी हमीरपुर जेल में पश्चिम उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर सुंदर भाटी के संपर्क में आ चुका था। दोनों को उनका तीसरा साथी अरुण बांदा प्रयागराज हाईवे किनारे बने एक ढाबे में मिला था। हमीरपुर में जब सनी सुंदर भाटी के संपर्क में आया तो वह जेल में उसके रसूख से खासा प्रभावित हो गया था। सुंदर जेल में उससे अपने छोटे मोटे काम करवाया करता था। सुंदर को उसके तेज तर्रार तेवर पसंद आए तो उसने बाद में कभी मुलाकात करने पर मदद का आश्वासन दिया था। सुंदर भाटी के आश्वासन ने सनी में अपराध के तेवर और बढ़ा दिए थे। जब वो बांदा में लवलेश से मिला तो दोनों के बीच दोस्ती पनपने लगी। दोनों ने जेल से निकलने के बाद अपराध की दुनिया में नया ठिकाना बनाने और अपना अलग गैंग चलाने का फैसला कर लिया था। सूत्र बताते हैं कि दोनों पहली बार बांदा से निकलकर प्रयागराज की तरफ बढ़े। उन्हें उम्मीद थी कि वो बड़ा शहर है, ऐसे में उन्हें उनके मतलब का काम और अच्छे पैसे मिल जाएंगे। काफी समय पहले ही परिवार छोड़ चुका अरुण प्रयागराज बांदा हाईवे किनारे एक ढाबे पर काम करता था। यही वो अपनी रोजी रोटी कमा रहा था। हालांकि उसके तेवर काफी तीखे थे, काम भी मन का नहीं था और वो कुछ बड़ा करना चाहता था। प्रयागराज में काम की तलाश के दौरान इस ढाबे पर सनी और लवलेश का अक्सर आना जाना होता था। यहाँ से अरुण उनके संपर्क में आना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सनी और लवलेश को प्रयागराज से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। इसी वजह से अतीक अहमद के ही लोग थे। ज्यादातर बड़े कामों में अतीक के ही गुर्गे शामिल थे और उनके मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप का मतलब था अपनी जान जोखिम में डालना। जो काम मिल भी रहे थे उनमें रिस्क ज्यादा था और पैसा कम। ढाबे पर काम करते हुए अरुण तब तक एक लड़की के संपर्क में था। वो लड़की के साथ प्रयागराज से भागने की फिराक में था। इधर सनी और लवलेश भी प्रयागराज छोड़कर एनसीआर जाने वाले थे। अरुण ने जब उनके गैंग में शामिल होने की बात कही तो ये दोनों भी तैयार हो गए। यहाँ से सभी कुछ समय के लिए एनसीआर शिफ्ट हो गए। इस दौरान उनकी मुलाकात सुंदर भाटी के गैंग के साथ ही कई और गुटों से हुई। इन सब के लिए ये छोटे मोटे काम करते और इसके एवज में पैसे कमाते। संपर्क भी बढ़ रहे थे और काम भी। अपराध की दुनिया अब इन्हें रास आने लगी थी। हरियाणा पुलिस के मुताबिक अरुण पर बीते साल पानीपत में 2 मामले दर्ज किए गए थे। पानीपत के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि अरुण मौर्य के खिलाफ 2022 में 2 मामले दर्ज थे। अरुण के चाचा सुनील के मुताबिक जब वो कुछ समय पहले घर गए थे तो उन्हें पता चला कि अरुण ने अपने घर पर बताया था कि वो एक दोस्त की शादी में दिल्ली जा रहा है, जबकि वो प्रयागराज जा रहा था। सनी और लवलेश के साथ ये बात भी तब पता चली जब घटना को अंजाम देने के बाद हरियाणा पुलिस पानीपत स्थित उनके घर पहुंची थी।